नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस पॉइंट पे पर डिस्कशन करेंगे वो पॉइंट थोड़ा सा जीएसटी के ऊपर है। एक्चुअली जीएसटी का जो कंसेप्ट है, इनपुट कैसे आया आउटपुट कैसे गया को लेके बहुत से लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मेरे पास बहुत बार क्लाइंट्स की कॉल आती है, देन दे ट्राई टू नो कि कैसे जीएसटी चल रहा है, हमने टैक्स पे कर दिया, हमें इनपुट का क्या है। तो मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा आसान भाषा में आपके लिए। देखिए समझिए, बहुत सिंपल सी गणित है। आपने एक 100 रुपये का माल लिया और आप उसको आगे 120 का बेच दोगे, में आपका 20 रुपये मुनाफा है ना, ठीक है। बस आपको अपने उस मुनाफे पे जो एप्लीकेबल दर से टैक्स है वो पे कर देना है। ये जीएसटी है सिंपली, यदि आप जीएसटी में रजिस्टर हो तो। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो जीएसटी में रजिस्टर हैं, दूसरे वो जो नहीं है। अब आप रजिस्टर कब होते हो, जबकि आपको कुछ मुद्दों पे, जैसे कि आपका इंटरेस्टेड सेल हो, या आपकी सेल एक थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर गई हो, या सर्विस है तो पार कर गई हो, या ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो आप जीएसटी लेते हो, एल्स आप अनरजिस्टर्ड रहते हो। अब आप अनरजिस्टर्ड हो, पहले केस मान लेते हैं, आपने कोई भी आइटम परचेज किया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। आपने एक लेट्स से एक बिस्किट का पैकेट परचेज किया, ओके। दो कंडीशन है, या तो आपने होलसेल में परचेज किया या रिटेल में परचेज किया। इन दोनों ही कंडीशन में जो आपने पेमेंट किया वो फाइनल पेमेंट हो गया ना। मैं एक ऐसे मान लेता हूँ कि हमने एक 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट परचेज किया और अपने कंजम्पशन के लिए, बट उसको जाके होलसेल दुकान से लिया। उस दुकानदार ने मेरे को बिस्किट पैकेट 8 रुपये में दे दिया, ओके। अब उसने मुझे एक बिल दिया अपने हाथ में, जिस बिल में लिखी है बिल उसकी कॉस्ट 8 रुपये है ना, और उसकी उसमें उस 8 रुपये में टैक्स भी जुड़ा हुआ है और कैपिटल भी जुड़ी हुई है उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है ना। तो उस व्यापारी का मुनाफा भी जुड़ा होगा। अब मैं दो काम कर सकता हूँ। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मैं उसको लाया, मैंने अपनी दुकान में लाके उसको आगे 10 का बेच दिया, अब वो 2 रुपये मेरी कमाई हो गई, ठीक है। ना मुझे कोई इनपुट मिला, ना मुझे कोई आउटपुट देना है, एज गुड एज कि मैं एकदम सिंपली अपने काम से मुक्त हो गया। अब इसको ऐसा समझ लेते हैं, यदि मैं रजिस्टर्ड होता, मेरे पास जीएसटी नंबर होता, तब क्या स्थिति आती। तब मैं वो जो 8 रुपये का बिस्किट लेके आता, उसका पक्का बिल लेता। तो व्यापारी क्या बोलता, मान लेते हैं 5% की दर है इसमें। तो व्यापारी कहता है कि देखो इसमें जो है 7 रुपये 60 पैसे तो आपका हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई, और 40 पैसा आपका जीएसटी हो गया। अब मैं उसको उठा के 10 का बेचता, ठीक है। अब 10 रुपये में क्या होता, 1 रुपये जो होता वो तो होता मेरा टैक्स अमाउंट, सॉरी 50 पैसा टैक्स अमाउंट है ना, क्योंकि 5% लेके चल रहे हैं, और 9.5 रुपये मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट। अब मैंने प्रोडक्ट लिया कितने का था, 8 रुपये का परचेज किया था, बेचा कितने का, 10 का बेचा, ठीक है। तो मैंने 2 रुपये में टैक्स पे करना है 5%। आप बताओ कितना होता है 2 रुपये का 5%, 10 पैसा, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि मैंने क्या किया, जो बिस्किट 10 का बेचा उससे मैंने 50 पैसा जीएसटी पे किया, लेकिन फर्दर जब मैंने परचेज किया था जीएसटी, तो मेरे खाते में 40 पैसा इनपुट आ गया था ना। तो अब क्या हुआ कि मैंने जब रिटर्न फाइल की जीएसटीआर 1, उसमें सेल दिखाई कि मेरी 10 रुपये की सेल हुई है। जीएसटीआर 2 में दिखाई पड़ा कि मैंने 8 की परचेज की थी, तो अब डिफरेंस 2 रुपये बचा। तो 3B जो होगा उसमें मैं क्या करूंगा, मैं टोटल दिखाऊंगा, टोटल कितना मेरे को टैक्स पे करना है, यानी 50 पैसा। कितना मेरे को इनपुट मिल गया, 40 पैसा। डिफरेंस कितना पे करना है, 10 पैसा, तो मैं वो 10 पैसा ही पे करूंगा। तो आपको इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप कोई कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप सिंपल देखो, आप कितना रुपए का मुनाफा ले रहे हो, जितना मुनाफा आप ले रहे हो उसमें जो एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स है वो घटा दो, तो आपका एक्चुअल मुनाफा निकल के आ जाएगा। ये है जीएसटी। सरकार कहती है आप अपने मुनाफे पे सरकार को एक तय प्रतिशत में टैक्स दे दीजिए। मैन्युफैक्चरर है तब उनका रेट है, ट्रेडिंग करते तो उनके अपना अलग रेट है, जो रेट्स हैं, और हर आइटम के अलग अलग रेट है, आप पे कर दीजिए और आपको कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी। इसमें मैंने अपने हिसाब से काफ़ी आसान भाषा में बताने की कोशिश की है, फिर भी कोई सवाल आता है, लगता है कि नहीं इनपुट आउटपुट समझ नहीं पा रहे, या और कोई स्टेप की क्वेरी आती है, तो आप बिल्कुल मेरे को बेफिक्र होकर एक बार मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए,
और हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की आपको अपनी नॉलेज भर। बाकी कंटेंट बहुत है मार्केट में और बहुत से लोग समझाने वाले हैं। मेरा इतनी इनिशिएटिव फ़िलहाल लिया है कि जो प्रश्न मेरे सामने आते हैं, मेरे जो उपभोक्ता हैं हमारे एक तरीके सर्विस के, वो जो हमसे बोलते हैं क्लाइंट्स, उनको हम जो सलाह दे रहे होते हैं उसका वीडियो बना देते हैं ताकि उनको भी उसके बारे में बता के और किसी और के प्रश्न हो तो आंसर मिल जाए। थैंक यू एंड बाय।